जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय गिरिवर धारी। जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय गिरिवर धारी। जय यशोदानंदना जय ब्रज जन रंजना। जय यशोदानंदना जय ब्रज जन रंजना। जय यमुना तीर वनचारी जय कुंज बिहारी। जय कुंज बिहारी। जय यमुना तीर वनचारी जय कुंज बिहारी। जय कुंज बिहारी। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा। श्री अद्वैता गदाधर शिवसादि गौर भक्ता वृंदा। हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 के हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 जयो प्रभुपदा जयो प्रभुपदा जयो प्रभुपदा श्रीला प्रभुपदा प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद Jayom Vishnupad Paramahamsa Parivajakacharya Ashoshatri Shri His Divine Grace A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnav Vrindi Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Prem Se Kaho Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Shri Gaur Bhakta Vrindi Ki Jai Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki Jai Srila Prabhupada Ki Jai Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya
आज प्रातःकाल हम लोग श्रीमद् भागवतम से 10वां स्कंद अध्याय नंबर 20वां, उसका शीर्षक है वृंदावन में वर्षा ऋतु तथा शरद ऋतु। और आज हम इसका 13वां श्लोक नंबर लेंगे। जलास्थलाक्षाः सर्वे नवावारी निषेवया अभीरां रुचिरां रूपं यथा हरि निषेवया जलस्थलाक्षाः सर्वे नवावारी निषेवया अभिभिरां रुचिरां रूपं यथा हरि निषेवया जलस्थलाक्षाः सर्वे नवावारी निषेवया अभिभिरां रुचिरां रूपं यथा हरि निषेवया। ओलकसा सर्वे अभिभिरां रुचिरं रूपं यथा हरि निषेवया सर्वे नवावारी निषेवया अभिभ्रूरां रुचिरं रूपं हरा निषेवया जलस्थलाक्षाः सर्वे नवावारी निषेवया। माता जी नवावारी निषेवया अभिभरां रुचिरं रूपं यथा हरि निषेवया जलस्थलाक्षाः सर्वे शब्दार्थ जल, जल के, स्थल तथा स्थल के, ओकस निवासी, सर्वे सभी, नव नवीन, वारी जल का, निषेवया सेवन करने से, अभिभरण ग्रहण किया, रुचिरम आकर्षक, रूपम रूप, यथा जिस तरह, हरि निषेवया भगवान की भक्ति करने से। चूंकि जल तथा स्थल के समस्त प्राणियों ने नवीन वर्षा जल का लाभ उठाया, इसलिए उनके रूप आकर्षक एवं सुहावने हो गए। जिस तरह कोई भक्त भगवान की सेवा में लगने पर सुंदर लगने लगता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों द्वारा, एक्चुअली में ये श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों ने कृष्णा बुक है जो प्रभुपाद ने खुद लिखी है, उसमें से उठाया है ये तात्पर्य। और वो कह रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद ने इस प्रकार टीका की है, इस्कॉन में हमें अपने विद्यार्थियों के साथ इसका व्यवहारिक अनुभव है। विद्यार्थी बनने के पूर्व वे गंदे लगते थे, भले ही उनके अंग प्रत्यंग रूपवान थे, किंतु कृष्ण भावनावृत्ति के विषय में
कोई जानकारी ना रखने के कारण वे गंदे और दुखियारे से लगते थे। अब कृष्ण भावनामृत ग्रहण करने के अनंतर उनका स्वास्थ्य सुधर गया है और यम नियमों का पालन करने से उनकी शारीरिक कांति भी बढ़ गई है। जब वे केसरिया वस्त्र धारण करके अपने मस्तक पर तिलक लगा लेते हैं और अपने हाथों में तथा गले में मालाएं लिए रहते हैं तो वे इस तरह लगते हैं मानो सीधे वैकुंठ से चले आ रहे हो। श्रीला प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपिशा गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचना गौरंगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णापस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चाते देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधारा शिवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय हो वर्षा ऋतु वृंदावन की। आज हमारे दिल्ली में भी वर्षा ऋतु का मौसम है, पर वो इतना प्लीजिंग नहीं है, इतना सुखमय नहीं है जितना वृंदावन का है। इधर तो ठंड के मारे जान निकल रही है। इसी अध्याय के 31वें श्लोक में हम आगे पढ़ेंगे। इसमें भगवान श्री कृष्ण खुद इस वर्षा ऋतु की सराहना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं प्रवृत्ति श्रेयम चतम विषय सर्वकाल सुखावहम भगवान पूज्यम चक्रे आत्मशक्त्यु प्रमब्रहितम। अर्थात इस तरह परम आनंद के शाश्वत स्त्रोत्र वृंदावन की वर्षा ऋतु के सौंदर्य और ऐश्वर्य का निरीक्षण करते हुए भगवान ने इस ऋतु को नमस्कार किया जो उन्हीं की अंतरंगा शक्ति का विस्तार थी। हर किसी को, बहुत ही कम लोग होंगे जिनको ऋतु का आनंद ना आता हो, वर्षा ऋतु का। कि बारिश सभी को अच्छी लगती है क्योंकि वो एक नया जीवन प्रदान करती है हर तरह की लिविंग एंटिटी को, हर तरह के जीवों को, चाहे वो मनुष्य है, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, चाहे वो जानवर हैं, कीट पतंगे हैं। अब यहाँ पे आज के इस वर्ष में इसमें लिखा है जल स्थल लौकसा, जो कि जल में और स्थल में, जो कि पानी में रहने वाले जीव और धरती पर रहने वाले जीव, जब उन पे वर्षा ऋतु पड़ती है तो वो एकदम नए से दिखने लगते हैं। मतलब उनमें ताजगी सी आ जाती है। इतनी गर्मी, इतनी ताप, इतना कुछ झेलने के बाद जब बारिश की बूंदें पड़ती हैं तो हम देखते हैं कि हमारे आसपास चाहे घर है, चाहे सड़क है, हमारी खुद की गाड़ियां हैं, वो सब साफ हो जाती हैं बारिश से। अब दिखने लगती हैं नई नई कि लेकर आए हैं। क्योंकि ऐसी ऐसी जगहों पे, जैसे हमारे टेंपल की छत है, टेंपल शॉप की छत है, रेस्टोरेंट की छत है, यहाँ पे साफ सफाई होना बहुत मुश्किल है कि धूल मिट्टी इतनी ऊपर कौन जाएगा हर दिन साफ करने के लिए।
पर जब बारिश पड़ती है तो सारा का सारा साफ हो जाता है, तो देखने में अच्छा लगता है। और उसी को अगर ये देखें, ये पूरा का पूरा अध्याय वृंदावन की ऋतु का एग्जाम्पल लेते हुए हमें अपने जीवन में कुछ ना कुछ शिक्षा देते जा रहा है। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को ऐसे ही शिक्षाएं देते जा रहे हैं कि हम इनसे क्या सीखते जाएं और अपने जीवन में कैसे कैसे इन सब चीज़ों को अप्लाई करते जाएं, जिससे हमारा जीवन सुंदर हो जाए। नवीन वर्ष जल का लाभ उठाया, इसलिए उनके रूप आकर्षक और सुहावने हो गए। जितने भी जानो और अपने आप को जब वो भगवान के संपर्क में और भगवान के प्रोसेस के संपर्क में आता है तो वो भी आकर्षित लगने लग जाता है। आज की डेट में कॉस्मेटिक इंडस्ट्री और गेमिंग इंडस्ट्री, ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्री हैं जो काफ़ी ज़्यादा फल फूल रही हैं। और इस वर्ष को अगर मैं लूँ, आज के श्लोक को, तो इसमें सुंदरता के बारे में बताया गया, क्योंकि हर कोई, चाहे वो औरत है, चाहे वो आदमी है, या कैसा भी जीव है, छोटा बच्चा, बड़ा, बूढ़ा, हर कोई सुंदर दिखना चाहता है। हर कोई, किसी भी एज का हो। और हर एज को, हर उम्र को निखारने के लिए कॉस्मेटिक इंडस्ट्री ने कुछ ना कुछ तैयार किया हुआ है। ये क्रीम, वो क्रीम, आंखें सुंदर करो, नाक सुंदर करो, जीभ सुंदर करो, गाल सुंदर करो, कान सुंदर करो। हर चीज़ की क्रीम है, हर चीज़ की क्रीम है, कि हर किसी को अपना आकर्षण दुनिया में शो करना है। स्पेशली जो माताएं हैं, अब देखिए उनका ये स्वभाव है, शास्त्र भी बोलता है उनको सुंदर दिखना ये उनका हक है, ये उनका हक है, स्वाभाविक है, अधिकार है उनका ये अधिकार है सुंदर दिखना, तो उसमें उनका कोई फॉल्ट नहीं है। मगर ये नेचुरली दिखना अधिकार है, नेचुरल सुंदर दिखना उनका अधिकार है। मगर आज की डेट में मेकअप के साथ वो ऐसे ऐसे कारनामे कर देते हैं कि जब मेकअप उतरता है तो इंसान डर जाता है। प्लीज़ मेरे को इस बारे में कुछ ये मत लिखिए, मैं आप लोगों के अगेंस्ट से बोल रहा हूँ, मगर ये समाज में हम लोग हैं, सुनते हैं, देखते भी हैं। आज से 10-12 साल पहले जब मैं भक्त नहीं था तो मैंने एक न्यूज़पेपर में देखा कि एक शेख किसी पार्टी में गया अरब का, तो उसने किसी औरत को देखा, उस पर आकर्षित हुआ। ये अखबार में आया हुआ है। उस टाइम पे वो आकर्षित हुआ, बहुत ज़्यादा आकर्षित हुआ। अब जो शेख लोग हैं उनके पास तो पैसा बहुत है, उन्होंने कहा भी कैसे कैसे करके सेटिंग वेटिंग करी, शादी कर ली। अब अगले दिन जब उसने अपनी बीवी को देखा वो डर गया, और डरने के उपरांत उसने उसको तलाक दे दिया। जब उससे पूछा गया कोर्ट में कि आपने ऐसा क्यों किया, तो कह रहा कि जब मैंने इसे देखा था तो ये बहुत सुंदर थी मेकअप में, पर शादी हुई, रात निकली, एक रात के बाद ही जब सवेरे उसने अपना धोया मुंह, वो डर गया। तो उसने ये कारण दिया। तो मतलब यहाँ पे लोग इंसान के आउटर बॉडली, मतलब कि शरीर को देख के आकर्षित होकर शरीर को भोगना चाहते हैं और उसी की वो कीमत देते हैं। उसी की वो कीमत देखिए, कितने कितने पैसे लगते हैं। हेयर स्टाइल, जो कि भागवतम में बोले कि कलयुग का सुंदरता उसकी रह जाएगी उसके बालों से। जिसके पास स्ट्रेट हेयर है उसको गोल गोल चाहिए, जिसके पास गोल गोल हेयर है उसको स्ट्रेट चाहिए, जिसके पास है उसको नहीं चाहिए, जिसके पास नहीं है उसको चाहिए है। मतलब कि कोई भगवान का दिया हुआ किसी भी आशीर्वाद में खुश नहीं है, कोई ना कोई उसको चेंजेस चाहिए। हम देखते हैं कि फिल्म स्टार थे अपने अपने टाइम पे, उनकी नाक ऐसी है उसको ठीक करा रहे हैं, प्लास्टिक सर्जरी हो रही है, ये सर्जरी हो रही है, वो सर्जरी हो रही है। हर जगह से अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम
दूसरे ऑपोजिट सेक्स को, चाहे वो आदमी है या औरत है, एक दूसरे को आकर्षित करने के लिए जितना पैसा लगाना पड़े दे आर रेडी टू डू इट। इस ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, उस ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, हजारों हजारों रुपए खाली थोड़े से समय के लिए किसी पार्टी में जाना, चाहे वो 1 घंटे की पार्टी है, 2 घंटे की, एक शाम की पार्टी है या एक रात की पार्टी है। श्री श्री कृष्णा बलराम की जय, श्री श्री राधा रानी की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय। तो लाखों लाखों पैसे इस पे खर्च किए जाते हैं, सिर्फ शरीर को आकर्षित करने के लिए और दूसरी चीजों को। अब देखिए, चाहे वो औरत है चाहे वो आदमी है, वो इतना सजता क्यों है, संवरता क्यों है? अगर किसी को ब्रांडेड शर्ट पहननी है, ड्रेसेस पहननी है, जैकेट पहनने हैं, गॉगल्स पहननी है, कुछ भी करना है, एक मात्र कारण है कि ऑपोजिट सेक्स को आकर्षित करना है, बस। आप किसी से भी पूछ लीजिए, चाहे कोई माता है चाहे कोई प्रभु है, उनसे पूछिए कि आप सजते क्यों हैं। उनका एक ही होगा कि आकर्षित दिखने के लिए। चलो जी ठीक है, आकर्षित दिख गए आप। किसको? या तो सेम सेक्स को या तो ऑपोजिट सेक्स को आकर्षित करने के लिए, चाहे वो शादी हुई है या शादी नहीं हुई है। हर माहौल पे यही है कि हमारा शरीर, हमारा लुक, हमारी प्रेजेंस लोगों को आकर्षित करे। पर देखिए, श्रील प्रभुपाद जी ने जो ये आंदोलन खोला है, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द रियल ब्यूटी पार्लर। ये एक रियल और ओरिजिनल ब्यूटी पार्लर है, क्योंकि यहां पे न केवल एक्सटर्नली तौर पे इंसान को खूबसूरत बनाया जाता है, वो इंटरनली तौर पे भी खूबसूरत बनता है। तो असली सुंदरता जो भगवान ने दिया है हमारे कर्म के हिसाब से, जिसका छोटा बड़ा हाइट, छोटा हाइट, गोला काला पतला सांवला जैसे भी दिया है, वो हमारे अपने कर्म है, भगवान का आशीर्वाद है। अब देखिए, इंसान, प्रभुपाद ने यहाँ पे यही दिखाया कि उनको बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होती है। अभी आकर्षण ना हिंदुस्तानियों में, जैसे अगर मैं बताऊं, हमारे जो भारतीय हैं, हम सब हैं, हम लोग फॉरेन में देखते हैं ना कि कैसे वो लोग गोरे चिट्टे, नैन नक्श उनके कितने सुंदर है। हम बिल्कुल अपने आप को ऐसा तैयार करते हैं कि हम एग्जैक्टली वैसे ही दिखे, गोरे या गोरियां। ठीक है, उसके लिए लाखों पैसा खर्च करते हैं अपने आप को, पाउडर, लिपस्टिक जो भी है करने। अब देखिए, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि उनके जो पाश्चात्य देशों के जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, वो तो पैदा ही हुए हैं, उनको देखिए, उनकी खूबसूरती, उनके नैन नक्श तो वैसे ही हैं। उनकी आंखें, उनके गाल, उनकी हाइट, उनका बॉडी स्ट्रक्चर, चाहे वो किसी भी एज का देखिए, सब चीज आकर्षित है। मगर सही तरीके से उनको ज्ञान न मिलने का कारण, रास्ता न मिलने के कारण, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं वो गंदे मंदे दिखते हैं। ठीक है, कपड़े पहनने का ढंग नहीं है, नहाने का ढंग नहीं है, हफ्ते बाद नहाएंगे, आदतें बहुत गंदी हैं, मीट माट दारू ये सब चल रहा है, कितने चल रहे हैं। प्रभुपाद ने ये लिखा है परपट में, जब भी हम उनको देखते हैं, विद्यार्थी बनने के पूर्व वे गंदे लगते थे, भले ही उनके अंग प्रत्यंग रूपवान थे, उनके नैन नक्श बहुत सुंदर थे। देखते हैं हम लोग जब वो आते हैं यहाँ पर, बाहर से वृंदावन में, मायापुर में, छोटे बच्चे से देखते हैं, कितने खूबसूरत है, गोल्डन हेयर है। मैंने खुद देखा था आज से 2 साल पहले जब गया था मायापुर, जो बंगाल की औरतें हैं, वहाँ की बाहर से आई औरतों को देख के ऐसी अचंभित रह जाती हैं, उनको छूने के लिए भागती हैं। वो उनके हाथ वगैरह, उनके सर वगैरह, उनके छोटे बच्चे होते हैं, उनको छूना चाहते हैं कि भैया ये क्या डॉल है क्या? ये छोटे से बच्चे गोल्डन है, जैसे होता है ना बारबी डॉल होती है हाथ में, ऐसे टाइप के वो दिखते हैं। तो उनको आश्चर्यचकित होता है कि ये कहां से आए हैं, कौन से प्लेनेट से आए हैं। किंतु कृष्ण भागवत के विषय में कोई जानकारी ना रखने के कारण वे गंदे और दुखियारे से लगते थे। तो देखिए, प्रभुपाद के जो भी इनिशियल टाइम पे थे, जितने भी भक्त थे, उनके जितने भी विद्यार्थी थे, आए थे प्रभुपाद जी के संपर्क में, अगर हम आर्काइव से फोटो उठा के देखें, किसी के बड़े बाल हैं, बड़ी दाढ़ियां हैं, कोई कैसे पहना हुआ है, पैंट कहाँ है, शर्ट कहाँ है, खुद कहाँ है, कोई खबर नहीं है।
प्रभुपाद जी हमेशा लेक्चर देते थे, कीर्तन करते थे, नशे में धूत होते थे। उनको यही नहीं होता था पता कि सवेरे हो गई या शाम हो गई या उल्टा बैठे हैं सीधा बैठे हैं, कुछ खबर नहीं होती थी। मगर जैसे जैसे उन्होंने इस कृष्ण भावनामृत के प्रोसेस को इसको अपनाना शुरू किया अपने जीवन में, वो ना केवल एक्सटर्नली सुंदर दिखने लगे जो कि वो थे ही, पर वो इंटरनली भी सुंदर दिखने लग गए, इंटरनली भी सुंदर दिखने लग गए वो सब। अब ये बाहर की सुंदरता कितनी देर तक ठहर सकती है हमारे पास? कितनी देर तक हम इसको प्लास्टिक सर्जरी या कुछ और माध्यम से हम इसको जीवित रख सकते हैं कि हमारी उम्र 60 की तो हो गई है मगर आज भी हम दिखते हैं 30 के 35 के। एक्सटर्नली आप धोखा दे सकते हो मगर अंदर से पता है कि हमारी उम्र हो चुकी है और हम लड़खड़ा रहे हैं अपनी उम्र के हिसाब से। तो ये धोखा दुनिया को है देना कि अपने आप को देना है? ये सबसे पहले अपने आप को धोखा देना है। आप कर सकते हो, कोई बात नहीं है, कीजिए, इसमें कोई दुख नहीं है, मगर ये सब आपका बॉडीली अट्रैक्शन और इंक्रीज करेगा जिसमें आपको आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होने से आपको बहुत टाइम लगेगा। तो इसी चीज को प्रभुपाद ने हटाया है। सुंदरता, बाहरी सुंदरता वो थोड़े टाइम तक चलती है, मगर जो आंतरिक सुंदरता है जिसमें प्रभुपाद ने बताया कि हम अंदर से सुंदर कैसे बने, कि जितने भी हमारे बुरे ऐब हैं, हमारी सिंफुल एक्टिविटी है, वो हमें रोकनी पड़ेगी। उसकी वजह से हम अपने आप को सुंदर साबित कर सकते। यहाँ पे सुंदरता आध्यात्मिक जीवन के बारे में बताया गया है। इंसान जितना अंदर से सुंदर होगा, ये एक साइंस है आध्यात्मिक जीवन का, कि वो ऑटोमेटिकली बाहर से भी सुंदर दिखने लगेगा। अब देखिए, अब जैसे किसी का खान पान सुंदर नहीं है, मतलब कि उसका सात्विक नहीं है, तो देखिए उसका जो एक्सटर्नली बॉडी है वो भी उसका खराब सा दिखेगा। मीट खाना, दारू पीना, सिगरेट पीना, शराब पीना, इसकी वजह से उसके जितना बॉडीली लस्टर है, उसका जो तेज है शरीर का, वो खत्म हो जाता है। उसकी मानसिक शक्ति खत्म हो जाती है, उसके चेहरे की रौनक उड़ जाती है, सिर्फ एक अंदर के खान पान से। वो जैसे ही वो चेंज करके अपना सात्विक में आता है, जैसे प्रभुपाद ने बताया कि दाल चावल सब्जी ये भगवान को अर्पित करके प्रसादम खाता है। हम देखे हैं कि कितने कितने लोग थे जो बोलते थे, एक्चुअली मैं फॉरेन में था तो उन्होंने बताया था कि एक प्रभु थे, वो बताते थे कि मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम थी, हार्ट की ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, शरीर का, किडनी का प्रॉब्लम, आंखों का प्रॉब्लम। कह रहे जब से मैं 2-3 साल से यहाँ पर आके प्रसादम खा रहा हूँ, धीरे धीरे करके मेरे अंदर ऊर्जा जागृत हो रही है। अब अंदर से खान पान ठीक हुआ तो उसका शरीर का लस्टर भी जागृत हुआ, वो देखने में सुंदर लगने लगा, उसका मन भी सुंदर लगने लगा। तो जितने भी हमारे अंदर ऐब है, लस्ट है, एंगर है, ग्रीड है, एनवीनेस है, ये सब है, इन सब को कृष्ण भावनामृत और ये भक्ति का जो प्रोसेस है, इसको हटा के हमें आंतरिक रूप से सुंदर बनाता है, आकर्षक बनाता है। अगर हम देखें कि हमारे मूवमेंट में कुछ ऐसे भक्त हैं जो अफ्रीका से है, वैसे तो नहीं कहना चाहिए ये अफ्रीकन भक्त है और ये अमेरिकन भक्त है, बट एक पॉइंट के हिसाब से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप देखें कुछ ऐसे अफ्रीकन भक्त हैं, वो देखने में एक्सटर्नली वो अच्छे ना लगे, मगर उन्होंने जो प्रोसेस अपनाया हुआ है कृष्ण भावनामृत का, वो आज की डेट में देखें वाणी से अपशब्द बाहर निकलते हैं। देखने में तो ठीक है, सुंदर है, नयन नक्शा, हैंडसम है, ब्यूटीफुल है, मगर जब उनकी अब आदतें देखें, उनके पास जाके, क्लोज जाके उनकी आदतों का निरीक्षण करें और उनकी बातों का निरीक्षण करें, तो वो बिल्कुल भी आपको आकर्षित नहीं लगेंगे। आपको लगेंगे यार ये कैसा इंसान है, गाली कर रहा है, गलोच कर रहा है, उल्टा सुल्टा बोल रहा है, इसके अजीब अजीब प्लान है लोगों को धोखा देने के लिए। तो हम क्या करते हैं, वो बेशक देखने में आकर्षित हो, हम उसका संग नहीं करते हैं। तो मगर जो लोग बाहरी तौर पर देखने में आकर्षित नहीं है, मगर आंतरिक तौर पे उनके बोलने का ढंग, उनके रहने का ढंग, उनकी सोच,
उनके आइडियाज, लोगों को हेल्प करने की उनकी प्रवृत्ति, वो हमें आकर्षित करती है। हमें वो सब चीजें आकर्षित करती है। अब ये सब करते हुए शिला प्रभुपाद के जो इनिशियल डेज के जो शिष्य थे, तो ये देखना चाहिए कि वो हिप्पी थे पहले, क्योंकि उनके पास कृष्ण भावना अमृत का ज्ञान नहीं था। तो ऐसा नहीं है कि उनके पास धन दौलत नहीं थी, वो हर चीज में बहुत ज्यादा पावरफुल थे देखने में, ठीक है। और उनके पास धन भी था, उनके पास अकल भी थी, सब कुछ था। क्योंकि ये सब चीजें हमें दूसरों के प्रति आकर्षित करती है। पावर, शक्ति, नॉलेज, वेल्थ, बंदे का रिनंसिएशन, ये सब चीजें हमें लोगों के प्रति आकर्षित करती है। मगर अगर ये खाली भौतिक तक स्तर रह जाए तो इनका आकर्षण सिर्फ कुछ समय के लिए होता है। मगर ये सब चीजें अगर आध्यात्मिक बन जाए तो इनका आकर्षण पूरे जीवन के लिए चलता है। तो हमें बिल्कुल इसी चीज का प्रयास करना चाहिए कि हमें दिन प्रतिदिन अपने आप यन अशु तस्या अर्थे या शनोनिति उत्तमा श्लोका वार्ताया, क्योंकि आयुर हरती वै पुमसाम, पुमसाम यहाँ पे जीव को बताया कि आयुर हरती है, वो हर जो लिविंग एंटिटी है उसकी आयु को हर रही है दिन प्रतिदिन। कौन? सूर्य देव। जैसे सूरज उठता है, उगता है और ढलता है, उद्यान अष्टम चायन अशु, अशु सूर्य देव को बोला गया, उद्यान अष्टम, राइज एंड सेटिंग अप, वो हर किसी जीव की, चाहे वो इंसान है, जानवर है, पेड़ पौधे, हर किसी की आयु को हर रहा है, एक्सेप्ट किसकी? उत्तमा श्लोका वार्ताया, जो भगवान श्री कृष्ण को यहाँ पे उत्तम श्लोक बोला गया है। जो भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं, सिर्फ उन भक्तों को, उन जीवों को छोड़कर जो सूर्य है वो हर किसी की आयु हर रहा है। हम देख सकते हैं जो हमारी उम्र थी, अपने उम्र के हिसाब से, अगर आप लोगों के पास अपने अपने चित्र होंगे, जब आप 2 साल के थे, 5 साल के थे, 15 साल, 20 साल, 25, 30, जो भी अपनी अपनी एज के हिसाब से देखिए, हम हर समय, हर क्षण हम लोग क्षीण होते जा रहे हैं। हम वो पहले वाले नहीं रहे हैं जो 1 सेकंड पहले थे, कि वक्त के हिसाब से ये शरीर ढलता हुआ जा रहा है। तो इस शरीर का इतना फायदा उठाते हुए, इस मनुष्य शरीर का, कि हमें उत्तम श्लोक की सेवा में इस तरह से लगना है ताकि ये शरीर फिर दोबारा हमें कभी फ्यूचर में प्राप्त ही ना हो। और सेम एक व्रज में एक कविता है, षडभंगुर जीवन की कलिका कल प्रता को जाने ये खिली न खिली। इसमें और भी है 3-4 स्टैंजा, पर मैं आखिरी वाला लूंगा कि भजले नाम हरि का अंत काले ये हिली न हिली। क्षणभंगुर, क्षणभंग बता कि कुछ लम्हों के लिए कलियां हैं जो खिलती हैं, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो अगले दिन भी खिलेगी, क्योंकि ये मृत्यु लोक है। तो ये जो मनुष्य जीवन है, इसको कली के समान बताया गया है कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अभी हमने किसी को अपॉइंटमेंट दिया है, अभी 8:43 हो रहे हैं, कि हम 10 o'clock अगले को मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे। टाइम तो दे देते हैं, शाम को मिलेंगे 4 बजे, 6 बजे, 7 बजे मिलेंगे, मगर इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हम लोग मिल पाएंगे। षडभंगुर जीवन, षडभंग किस तरह है? सिर्फ मूवमेंट भर के लिए है। कल प्रताप को जाने ये खिलने, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो जब भी हमें टाइम मिला है कि भजले नाम हरि का अंत काले ये हिली न हिली। अभी हमारे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, हम अंट शंट बोलते हैं, इससे बात करो, इससे बात करो, फिल्में देखो, इसका ज्ञान बताओ, चुगली करो, इसकी उसकी करो चुगली, सब चलता है, मगर भगवान का नाम छोड़ के हम सब बोलते हैं। और ये जो आखिरी सांस रह जाती है जीवा की, इसको आखिरी टाइम पे छोड़ देते हैं कि भगवान का नाम लेंगे आखिरी समय पे। तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये आखिरी के दिनों में ये आपका साथ भी दे पाएगी। देखा हुआ है हमने अपने जीवन काले में कि जो अपने डेथ बेड पे है, जो कि डॉक्टर ने बोल दिया हफ्ते के लिए है, 4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, अब देख लिए या तो वो बेहोश होगा या तो उसके मुंह से आवाज ही नहीं आ रही होगी,
वो इतना भी नहीं कह सकता कि मुझे पानी दे दो, आवाज बिल्कुल चोक्ड हो जाती है बोलने का। तो कहाँ से हमारे पास शक्ति मिले कि हम भगवान का नाम उस समय ले सकेंगे? क्योंकि ये एक एग्जाम है। एग्जाम की तैयारी आप एक दिन पहले, 2 दिन पहले या 1 महीने पहले नहीं करते हो। हम सब गए हैं अपनी क्लास में, 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं कॉलेज में गए हैं। इसकी पढ़ाई शुरू हो जाती है अप्रैल मई जून जुलाई से, क्योंकि फाइनल टेस्ट आता है मार्च में, अप्रैल में। तो कोई ये बोले कि प्रभु जी मैं एक दिन पहले लेके पास हो जाऊंगा, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है उसका पास होना। मगर जिसने पूरा साल पढ़ाई करी है वो पास जरूर होएगा, इसकी कोई गारंटी है। भक्ति में भी ऐसा ही है। अगर हम सोचें कि हम अंतकाल में जाके भगवान का नाम ले और टेस्ट पास कर ले, कुछ पैसे वैसे दे के ब्राइब दे गए, पापा मेरे एमसी है, डीएमसी है, जीएमसी है, जो भी है, वो नहीं चलेगा। यहाँ पे हमें पूरा जीवन प्रयास करना पड़ेगा। परीक्षा हमारे पास है, बुक्स हमारे पास है, ग्रंथ हमारे पास है, माला हमारे पास है। इसका अभ्यास कीजिए तो ही यही अभ्यास हमें आखिरी परीक्षा में हमें पास करवाएगा। और हम सब देख सकते हैं कि जैसे जैसे हमारी हरकतें थी भक्ति में आने से पहले, हम लोग भी आकर्षित नहीं थे कैसे भी करके, मगर कैसे भी थोड़ा बहुत भगवान के इसमें प्रचार में है, लगे हैं, ज्ञान प्राप्त किया है, लोगों को शेयर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा थोड़ा बहुत प्रभुपाद की दया से, भगवान की दया से आकर्षण लोगों के प्रति बढ़ चुका है। तो यहाँ पे इस वर्ष को अगर मैं कुछ टाइटल देना चाहूँगा, एक नाम देना चाहूँगा, तो यही बोलूँगा कि कृष्णा कॉन्शियसनेस इज़ द रियल ब्यूटी पार्लर। हरे कृष्णा। अगर किसी भक्त का कोई प्रश्न है या किसी की कुछ ऐड करना चाहता है, सबट्रैक्ट करना चाहता है, बिमला प्रसाद प्रभु, हरे कृष्णा, आप कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ ऐड करना चाहते हैं? स्कॉलर इज हेयर प्रभु। सब्जेक्ट जो है, मतलब आई मीन आई डोंट बिलीव इन कोइंसिडेंसेस। जनरली भगवान का अरेंजमेंट ही होता है। जो आप जिस टॉपिक पे आप बोल रहे थे, सुबह व्हाइल आई वाज चैंटिंग, मेरे दिमाग में यही चल रहा था। आई डिडंट नो द वर्स। इट्स जस्ट लाइक व्हेन यू आर चैंटिंग एंड लाइक आई कैन नॉट थिंक अबाउट कृष्णा एंड थिंक अबाउट एवरीथिंग एल्स बट कृष्णा। एंड आई वाज थिंकिंग अबाउट दिस ब्यूटी थिंग एंड वो इसी तरीके से जो आप बोल रहे थे, मैं इसको बिल्कुल उल्टा देख रहा था उस टाइम पे, पता नहीं चल रहा था। मैंने कहा देयर आर सो मेनी ब्यूटीफुल पीपल अराउंड एंड यू सी कई बार जैसे husband wife is very beautiful, but after a point of time he cannot see the beauty anymore. Definitely. The point is, like, I'm the third person watching that you might think about this guy, how stupid he is. He cannot appreciate such a beautiful wife. He has a beautiful wife. But the person who is beautiful, or the same thing, say for example, there's a beautiful girl. Parents have the beautiful girl, but okay, they may have attachment, but then like they can even slap that girl if Yes. it's required. Yes. And on the contrary, when you said that, I could really appreciate that. When you see African devotees, initially it's the other way around actually, because the love is in the eyes. When I studying with African devotees many times during Yes. courses. Yes. You make such a good friend. You forget seeing them what they are, and you consider who they are. So it's just Yes. that's the I mean, going beyond that skin and what your actual what you're constituted of, a devotee. Yes. And the third aspect which I have seen, even for devotees, like people known to us, when we see their photographs, okay, they may be younger, that's a different thing. But devotees who have really spent some time in Krishna consciousness, when they can see, they can tell the difference between this photograph and what they are now. Definitely. Yes. That aura, the glow of Krishna consciousness, you cannot miss it. Yes.
थैंक यू। हरे कृष्णा, थैंक यू। या हम लोगों ने देखा है जो अफ्रीकन डिवोटीज हैं या जैसे भी हैं जिनको हम एक्सटर्नली बाहर से, अभी क्या है ना, आध्यात्मिक भौतिक जगत में हम लोग देखते हैं कि ये काला है, पीला है, इसकी आंखें ऐसी हैं, चिंका है, ये वगैरह है। मगर जैसे प्रभु ने बताया कि जैसे हम देखते हैं मायापुर, दे आर कैरिंग सच अ ब्यूटीफुल हार्ट। आपको लगता है यार ये बंदा पक्का वैष्णव है, बिल्कुल शास्त्र के हिसाब से जी रहा है, तो हम उसके साथ बार बार उसका संग करते हैं, उससे सीखते हैं। सो दैट इज द विजन कि प्रभुपाद ने हमें दिया है। वी हैव टू सी बियॉन्ड द बॉडीली प्लेटफॉर्म कि हाउ दिस सोल इज सो प्योर विद हिज प्रेजेंस और हर प्रेजेंस, दे आर मेकिंग अस प्योर एंड दे आर हेल्पिंग अस टू थिंक अबाउट कृष्णा। थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटीफुल कमेंट। किसी और का, भक्त का कोई कुछ प्रश्न वगैरह पूछना चाहता है या करना चाहता प्रभु? यू वांट टू शो सम लाइट? You are born beautiful. You are living your life beautifully. Your process is beautiful, and you are beautiful. So Prabhu ji, as you were telling, जैसा आप बता रहे थे शुरू में कि कैसे बारिश से जब चीज़ें, बारिश के बाद चीज़ें बिल्कुल साफ हो जाती है, सुंदर हो जाती है. So just trying to compare or in one sense कि जो हम संसार दावनल प्रेयर्स गाते हैं, उसका जो पहला स्टैंजा है कि बाय द मर्सी ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर, कैसे जैसे बारिश में चीज़ें साफ हो जाती है, वैसे ही गुरु का जब कोई आश्रय लेता है, बिल्कुल, सो ही आल्सो बिकम्स प्यूरिफाइड एंड ब्यूटिफाइड बाय टेकिंग शेल्टर ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर. हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि देखिए जितने भी शिष्य हैं, जब वो अपने जीवन में तड़पते हैं ताप से, तीनों ताप हैं माया के, उस पर तड़पते हैं, तो अपने गुरु की शरण लेते हैं. सो गुरु, he carries the mercy from the ocean, that ocean is Lord, and he showers the mercy upon disciples. भगवान से दया लेकर अपने शिष्यों पे दया निछावर करते हैं. कितने सारे भक्त हैं, जाते हैं कि गुरु महाराज ये प्रॉब्लम है, वो उसका दिए समाधान, और जैसे ही देते हैं समाधान वो खुश हो जाते हैं, गुरु महाराज की जय, आपने सोल्यूशन दे दिया, ये सोल्यूशन तो मेरे माइंड में आ ही नहीं रहा था, आप जैसा बोलेंगे. रोते हुए जाते हैं, हंसते हुए आते हैं. तो गुरु महाराज की जय. साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भव यत यत शब्दी किंतु प्रभु यह प्रिया एव तास्या वंदे गुरो श्री चरणारविंदम. शीला प्रभुपाद की जय. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. Anybody have something to say? Yeah, प्रभु प्लीज. हरे कृष्ण. तो एक बार मुझे याद है, एक भक्त एक बार प्रवचन में बता रहे थे कि कलयुग में गंदगी को देखने के लिए भी बुद्धि की आवश्यकता है. इसको देखने के लिए इस कलयुग में इवन टू सी डर्ट इट रिक्वायर्स इंटेलिजेंस. तो उदाहरण दे रहे थे कि जैसे कि एक थर्मोकोल का प्लेट है, एक स्टील का प्लेट है. अब किसी को बोलो प्रसाद खाने के लिए, लोग प्रेफर करेगा कि थर्मोकोल का प्लेट मिले, चमकता है, बड़ा सुंदर है, और स्टील के प्लेट लोग अवॉइड करते हैं. लेकिन आप देखो, कह रहे थर्मोकोल का प्लेट बनता है किससे? अगर उसको हम देख ले तो कभी भी ना खाए, लेकिन ऊपर से बहुत चमकता है. तो कह रहे गंदगी को देखने के लिए भी बुद्धि की आवश्यकता है. जैसे प्रभुपाद जी कह रहे कि पहले ये भक्त सब चाहे देखने में ब्लैक हो, ये हो, सब एक्सटर्नली इंटरनली बेटर करते हैं. हरे कृष्ण. हर चमकता हुआ चीज सोना नहीं होता, सोना नहीं होती है. जय हो कदम बिहारी प्रभु की जय. परम ब्रह्म प्रभु की